तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली अमेरिका के विजिट पर गए थे और इस दौरान कई सारे क्षेत्रों में एक साथ हम लोगों ने डील की। फिर क्या स्पेस, क्या डिफेंस और क्या ही ट्रेड, लगभग सभी क्षेत्रों को कवर किया गया और सभी क्षेत्रों में बहुत बड़े और उम्मीद से परे जाकर हम लोगों ने डील्स को साइन किया। ऐसी परिस्थिति में ये चाइना के लिए काफी ज्यादा निराशाजनक हो सकता है। जहां पर ट्रेड बढ़ेगा तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट चाइना को पड़ेगा। अगर स्पेस के मामले में दोनों देश कोलैब करेंगे तो इसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर पड़ेगा। और रही बात डिफेंस की, तो ये तो सीधे सीधे चाइना के ऊपर एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना को इस समय काफी ज्यादा फाइटर जेट्स की आवश्यकता है, लगभग 400 आप ऐसा मान लीजिए मोटा माटी अनुमान। अब इतने सारे फाइटर जेट एक साथ हम लोग कहीं और से खरीद कर उनको फिर वायुसेना में इंडक्ट कर दे, ये संभव नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि भारत स्वदेशी तौर पर अपने तेजस मार्क 2 रेमका फाइटर जेट को जल्द से जल्द मास प्रोडक्शन करके वायुसेना में इंडक्ट करे। लेकिन इसके लिए कुछ चैलेंजेस हमारे सामने थे, जिसमें से इंजन की परियोजना एक थी। एक सूटेबल इंजन हमें टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ चाहिए था। इसके बाद ही इन परियोजनाओं के ऊपर हम लोग फुल फ्लैश तरीके से काम कर सकते थे। तो फाइनली अब वो भी साकार हो गया है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका का F414 इंजन, जो कि अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाया जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने हासिल कर ली है, जो कि चाइना के लिए किसी बुरे सदमे से कम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दुनिया का 5वां देश भारत बन चुका है इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के बाद, जो कि इस लेवल का इंजन बनाता है। चाइना की इतनी हैसियत नहीं है कि वो F414 इंजन के आसपास भी कहीं पर टिका रहे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि F414 इंजन इतना ज्यादा रिलायबल है कि अभी तक इसकी 1600 यूनिट्स बन चुकी है, जिसे मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है अमेरिकन नौसेना के विमान F-18 सुपर हॉर्नेट के अंदर। और पिछले 30 सालों में इन इंजन्स की जो फ्लाइट आवर है वो 50 लाख घंटे को पार कर चुकी है, लेकिन किसी भी तरह की परफॉर्मेंस को लेकर कोई कमी अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है। इस इंजन की कुछ और खासियत देखें तो इसके अंदर FADEC सिस्टम लगा हुआ है, जो कि इस इंजन को डिजिटली कंट्रोल करने में मदद करता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टम भारत का GTRE भी तैयार कर रहा है अपने कावेरी इंजन के लिए। इसके अलावा इस इंजन के अंदर एडवांस कूलिंग सिस्टम लगे हुए हैं, जो कि फ्लाइट के दौरान इस इंजन को ठंडा बनाए रखते हैं, जिससे कि इसकी पोटेंशियल बढ़ती है। साथ ही इनके अंदर ब्रेकडाउन आने की कमी को कम करता है और फ्यूल का कंजप्शन भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो इन सब खूबियों के साथ ये इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ जब भारत को मिल गया है, तो इससे भारत की एविएशन इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा आगे जा सकती है। जी हाँ, ये हमारे तेजस मार्क 2 परियोजना को फुल फ्लैश में मैन्युफैक्चर करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। इसके अलावा ये एमका फाइटर जेट के अंदर भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें कि हम लोग काफी बड़ी मात्रा में तैयार करने जा रहे हैं। और आगे देखें तो नेवल TEDBF में भी चूंकि इन्हीं इंजन का इस्तेमाल किया जाना है, तो कहने का मतलब एक इंजन की डील भारत की नौसेना और वायुसेना दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज साबित हुई है। और भारतीय वायुसेना और नौसेना जितनी ताकतवर होगी, उतना चाइना के ऊपर इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। और चाइना जो चाह रहा था कि इनकी वायुसेना के अंदर जो फाइटर जेट की कमी लंबे समय से है, वो ऐसे ही लंबे समय तक बनी रहे, ताकि चाइना को जो एज मिल रहा था वो मिलता रहे। क्योंकि इस समय की अगर बात की जाए तो 250 Su-30 MKI और 36 रफाल, इनके अलावा कोई विशेष ताकत भारतीय वायुसेना के अंदर नहीं बची थी अगर एयरक्राफ्ट्स की बात की जाए तो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर जितने चाहें उतने एयरक्राफ्ट्स बना पाएंगे। तो ये डील डेफिनेटली चाइना के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हुई है। तो इन सब चीजों को लेकर चाइना का पहला रिएक्शन देखने के लिए मिला है, और रिएक्शन दिया गया है चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा। दरअसल बीजिंग में वहीं के सरकारी मीडिया द्वारा जब चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग से क्वेश्चन किया गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा जो स्टेट विजिट किया गया है अमेरिका का, इसका चाइना के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और चाइना इसको लेकर क्या मानता है, तो यहाँ पर उन्होंने बयान दिया कि दो देशों के बीच में सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करने के लिए नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली एक ही लाइन में जो उन्होंने बयान दिया, उसे हम लोग समझ सकते हैं कि जितनी भी डील्स वगैरह हुई है इस विजिट के दौरान, चाइना इन्हें पर्सनली ले रहा है। और चाइना को अब ये लगने लगा है कि डेफिनेटली इन डील्स का इम्पैक्ट सीधे सीधे हमारे ऊपर पड़ेगा, और यही कारण है कि वो क्षेत्रीय शांति और अस्थिरता के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। और वैसे भी कोई इंजन की डील पहली एकलौती डील नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत की गई है, जो कि चाइना के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट डालती है। फिर आप ट्रेड वगैरह में ले लीजिए, सेमीकंडक्टर वगैरह के क्षेत्र में ले लीजिए, तो अमेरिका ने अब भारत की ओर देखना शुरू कर दिया है। इसके अलावा एनएसजी में सदस्यता भारत को मिले, इसको लेकर अमेरिका द्वारा प्रतिबद्धता जताई गई है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे एक साथ आते हैं जो कि भारत को और ज्यादा ताकतवर करने में मददगार साबित होंगे। तो हर हाल में इसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अब एशिया के अंदर भारत टेक्नोलॉजिकली एज लेते हुए जा रहा है, जो कि चाइना और जापान जैसे देशों से भी आगे निकलने की दौड़ है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।